ओफ ओफ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारी याद खत्म नहीं हो रही। प्यारे काइया, काई अगर यहाँ होता तो कब का सारा खाना खा चुका होता। मैं उसे याद ना कर रहा होता। ओफ ओफ, जरकुताई, इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। लड़कों का गला घोट दिया गया आइगुल, इसलिए वो वापस नहीं आए। हाँ जरकुताई, हाँ, सता मुर्तफा से लौटने का वक्त खत्म नहीं हुआ उनका। वो लड़के तो नहीं उकताए हैं। हाँ, लेकिन लगता है कि तुम जरूर उकता गए हो। हाँ, मैं उकता गया हूँ। कौन सी सता मुर्तफा बताओ? मेरे बच्चे कैदियों की तरह हैं। उनकी याद आ रही है। तुम जानती हो याद आना किसे कहते हैं? जरकुताई, निकल जाओ यहाँ से फौरन, वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे, समझे? मगर अगर हमारा दूसरा बच्चा होता तो हम उसे अपनी आंखों से बिल्कुल दूर नहीं करते, दिल में रखते अपने। हाँ, सही कहा ना मैंने मेरी प्यारी खातून? क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताओ? रुको आइगुल, रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ, सांस लो। दोबारा सोचो, दोबारा। निकल जाओ यहाँ से जरकुताई। बिल्कुल पागल है। फतूहात को अभी वक्त नहीं गुजरा, क्या लोग ऐशो इशरत नहीं देखेंगे? तेज रफ्तार घोड़े हर जगह झाड़ू दे रहे हैं। तुर्कमान ये नहीं समझ पा रहे। अब हमें ही इस मामले पर गौर करना होगा। लोगों ने बात की और अक्सर ने दुरुस्त कहा। आपका क्या कहना है बारकन साहब? उस्मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो वसी सोच वाले हैं, अपनी ताकत से बड़े काम करते हैं। हम सब हमेशा कहते थे ऐसे ना, माशाल्लाह जिस काम का मंसूबा बनाया उसमें कामयाब हुए। मगर उस्मान साहब यानी शहर को फतह की तरह नहीं देख रहे, जिंदा रहने की जद्दोजहद के तौर पर देखते हैं। कहते हैं अगर हम यानी शहर को तुर्कों का वतन ना बना सके तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। आप कहते हैं कि हम ऐशो इशरत नहीं देख रहे। वो कहते हैं कि अगर हमने यानी शहर हासिल ना किया तो ये आंखें देखने के लिए नहीं रहेंगी। आप कह रहे हैं कि घोड़ों की नालें हर जगह झाड़ू दे रही हैं। वो कहते हैं उसके दौड़ने के लिए टांगे नहीं रहेंगी। सरदारान, अगर उस्मान साहब कुछ कहें तो उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अब हम इंतजार करेंगे और सोचेंगे, और कुछ वक्त के बाद उस्मान साहब को अपने फैसले से आगाह कर देंगे। अली शाह पर हमला करने वाले वही हैं जिन्होंने वहां पर कत्ल भी किया। उधर जाने के लिए भेष चाहे बदल भी लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि कल जाते वक्त ज्यादा मोहतात रहेंगे।
जो हुक्म हुजूर। जो हुक्म। तुर्गुत साहब, अब वहां पर दांत गाड़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें इतनी बहादुरी है वो आगे आए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये फासिद मंगोल काई सिपाहियों के लिबास में क्यों हैं? ऐसी कौन सी साजिश कर रहे हैं वो? इस सब में यकीनन मंगोलों का हाथ है, फिर भी ये काम मंगोल तन्हा नहीं कर सकते कभी। सारे काफिर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए और जब उनके लिए यह भी काफी नहीं था तो अपने साथ मुनाफिकीन को भी मिला लिया। आपके ख्याल में अताब अहमद भी गद्दार है? अपने इत्तेहादियों को मारकर उन्हें क्या मिलेगा? मान लेते हैं कि अहमद गद्दार है। वो शख्स जिस तरह से यहां आया तो उसका जिंदा रहना उनके लिए ज्यादा मुफीद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अली भाई और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया और यही चाहते थे वो दूसरे सरदारान को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम गद्दार हैं। हमारे होने वाले इत्तेहाद को रोकने के लिए उन्होंने ये किया कि अहमद साहब को कुर्बान कर दिया। अली साहब अच्छे आदमी हैं, उनका दिल साफ है, लेकिन वो भी उनके हथकंडों से बच ना सके। उनके हथकंडों से हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे अंदर मौजूद मुनाफिकीन की वजह से अली साहब हकीकत को नहीं देख रहे। वो बहुत करीबी है, इसमें कोई शक नहीं। उसने खुद को छुपा रखा है, मगर हम उसे ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। लेकिन तुर्गुत साहब, आपके जरिए। ठीक है। बारकन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबको लगता है आप कबीले गए हैं। सल्वी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अहम खबरें मिल गई तुम्हें? सल्वी, मिल गई हैं। तुर्गत साहब को इनागोल किले की तरफ ले जाएंगे। जानता था उस्मान साहब इस गलती का इर्तिकाब करेंगे। बारकन, देखो मलहून मेरी बहन है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि वो मसाइल में पड़ जाए। मैं कुछ भी नहीं करूंगा सल्वी। माशाअल्लाह उस्मान साहब खुद को मसाइल में फंसाने में बहुत माहिर हैं। सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने कबीले, तुम्हारी बहन, बल्कि हम सबको अपने पीछे खींच रहे हैं। सल्वी, अपने चेहरे पे उदासी मत लाओ। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम फिक्र ना करो। खामोश रहकर इंतजार करूंगा। देख लेना तुम, मैं अपने कबीले और उस्मान की इज्जत के बारे में सोच रहा हूं। मैं जानती हूं, मुझे पता है आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। कहाँ रह गए? आखिर कहाँ रह गए? क्यों नहीं आए अभी तक? खुशामदीद बारकन साहब। बारकन साहब, क्या हाल है? उस्मान साहब, तुम्हारी रूह पर मुसल्लत होने वाले तुर्गुत साहब को खुफिया तौर पर इनागोल किले ले जा रहे हैं। उस्मान साहब, आपको इतना आसान लगता है? इनागोल, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, लेकिन जल्दी से जाकर अपने आदमियों को जमा करो। आपको इसका बदला जरूर मिलेगा बारकन साहब।
एहसान रखने की आदत नहीं मुझे। सिपाहियों, चलो चलें। हम क्या करेंगे जनाब? हम इंतजार करेंगे हसामुद्दीन, इंतजार करेंगे। हमें वहां नहीं जाना चाहिए भाई, यकीनन लोहा बहुत गर्म है। अगर बाबा लोहे की तरह गर्म है तो हमें पानी बनना होगा। चलो गुस्सा ठंडा करें। बाबा, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। औरहान, अलाउद्दीन, चलो ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, हथौड़े उठा लो अपने, आ जाओ। लो ख्याल से, चलो बच्चों। हक है अल्लाह, 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 हक है अल्लाह। चलो बस करो मेरे बेटो, बस बस करो, रुक जा। जरा गौर से सुनना, फिर बताना मुझे क्या चीज लोहे को मजबूत बनाती है। ताकतवर ज़रबे, यही या कुछ और भी? पानी में डुबोकर निकालना। मेरे बेटो, सबसे पहले तलवार को मजबूती से पकड़ना है, फिर कोयलों में उसे गर्म करना है। जब गर्म होकर सुर्ख हो जाए तो उस वक्त ज़र्ब लगाओगे पूरे जोर से। यूं ज़र्ब लगाओगे और जोर से यूं ज़र्ब लगाओगे और फिर इसे ऐसे ठंडा करोगे। हम अगर इस दौरान भी अल्लाह के जिक्र से हरगिज गाफिल नहीं होगे, वो साथ रहेगा तुम्हारे हमेशा, और फिर इस तरह तुम्हारे पास दोस्त भी होगा और साथ ही एक बेहतरीन तलवार भी होगी। तुम्हारे सामने बहादुरी से खड़े होने वाले लोग वही हैं जो तलवार से डरते हैं। जो तुम्हारे सामने कलाई के जोर से खड़े होते हैं वो इस तलवार से खौफजदा होते हैं, वरना इस तलवार का कोई हुक्म नहीं। और उनका क्या करें जो पीठ पीछे चाले चलते हैं, गद्दारी करते हैं हमारे साथ? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर सिर्फ एक ही तलवार उन पर असरअंदाज होती है, हक। अजदाद का कौल है, अगर दुश्मन तुम्हारी तरफ डंडा लेकर दौड़ता है तो उसकी तरफ तुम लोहे की जरा लेकर जाओ। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तदबीर अपनाना कभी नहीं छोड़ोगे और फतुहात हमें गफलत में नहीं डालेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा आप, गफलत हमसे दूर है। हाय माशाल्लाह, हम अपनी अकल से अपनी तलवारें तेज करेंगे बाबा। माशाल्लाह मेरे जाबाजों, माशाल्लाह। बहादुर से बहादुर पैदा होता है, कुर्बान अपने सरदार के बच्चों पर। मेरे हुजूर,
सरदारान आपसे मिलना चाहते हैं। वो इंतजार करें, मैं आ रहा हूं कुछ देर में। जो आप कहें। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो सरदार फिर आराम करता है। मेरे बेटो, इस लोहे को तलवार में ढाले बगैर यहां से बाहर मत निकलना। वैसे भी ये फातिमा की तलवार है। चलो शुरू हो जाओ। जो हुकुम बाबा। हुजूर। हाँ, शुरू हो जाओ। खैर की खबर लाए होगे इंशाअल्लाह। हुजूर, खैर और शर अल्लाह की तरफ से है, हम तो फकत सफीर हैं। ऐसा ही है। क्या नतीजा है जिरगे का? पीछे हट रहे हैं जनाब। ऐशो इशरत और आराम का कह रहे हैं। कहते हैं हमें जरा आराम करना चाहिए। उनके दिल हमारे साथ हैं, लेकिन उनके अफकार को कायल करना है। वक्त नहीं है, इसे जल्दी से निपटाना है। इस मुकद्दमे को निपटा ले, ये भी हो जाएगा इंशाअल्लाह हुजूर। सरदारान मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलता हूं। वाहिद चीज जो इसका हल बनेगी वो तुम्हारा जवाल है उस्मान। उस्मान साहब से बात करनी चाहिए। होशियार हो जाएं, सरदार उस्मान आ रहे हैं। तशरीफ रखिए। यानी कि बारकन साहब के सरदारान की तरह यानी शहर पर हमले की आप भी मुखालिफत कर रहे हैं। वजूहात बताइए, मैं सुन रहा हूं, कहिए। जिस जरगे का आप कह रहे हैं अफकार के तबादले के लिए है, कुछ ना भी हो तब भी लोग महफूज नहीं हैं। आप सबके बड़े कमांडर गुंदूर साहब शहीद हो गए हैं, तुर्गुत साहब जख्मी और बेहोश हैं, अली साहब जो आपका साथ देने आए थे अब आपके खिलाफ हैं। उस्मान साहब, आप सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हमने हासिल किया, और जो कुछ खोया है वो दमीर साहब दुरुस्त कह रहे हैं। हुजूर, हम आपके उफक को जानते हैं, ये नहीं कहते कि सोच गलत है आपकी, लेकिन हमारे लोग थके हुए हैं। उस्मान साहब, तुर्गुत साहब पर मुकदमा चलाया जाए, अली साहब से ताल्लुकात बहाल करके अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, और फिर जो आप कहेंगे हम बिल्कुल वो ही करेंगे, लेकिन अभी हमें रुकना होगा। गेंजे साहब को कहे हुए काफी वक्त गुजर गया है, क्या उन्होंने निजाम कायम कर लिया होगा? उस्मान साहब के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है उन्होंने, मुझे यकीन है वो इसमें कामयाब जरूर होंगे। लोग आ रहे हैं सुल्जूक सल्तनत के परचम के साथ। खोल दो दरवाजा।
हमारी फिक्रमंदी के असबाब ये हैं हुजूर। पहले ये धुंध के बादल छट जाएं, फिर जहां आप बोलें हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है, मैंने एक भी लफ्ज कहे बगैर आप सबकी बात सुनी है। अब मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूंगा। मेरी मुहिम को कायल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फतह कायल करने से नहीं होती। शहंशाह अपने लश्कर समेत जो हमला करना चाहता है उससे कब्ल यानी शहर लूंगा। अपना घोड़ा दौड़ाकर मैं हरगिज पीछे नहीं देखूंगा, आप जान लें। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, कूनिया से एक कमांदार आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। खुश आमदीद। बहुत तवील सफर से आए हैं, आराम कीजिए, वहां तशरीफ रखिए। उस्मान साहब, मेरे पास वक्त कम है। अपने घोड़े का पसीना खुश्क होने से पहले मुझे लौटना है। सुल्तान अलाउद्दीन के हुक्म पर तुर्गुत को मैं लेने आया हूं। नामुमकिन की दरख्वास्त भी करना अक्लमंद का काम नहीं है। यह दरख्वास्त नहीं है उस्मान साहब, सुल्तान का हुक्म है। दरख्वास्त हो या फिर हुक्म, नामुमकिन को मुमकिन नहीं बनाते। यहीं पर मुकदमा चलाया जाएगा। आपकी गुफ्तगू का अंदाज सर फिरे बागी जैसा है। मुझे ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर ना करें। ध्यान से बोलो। अब जाओ, सुल्तान अलाउद्दीन को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। हम अपना अंदरूनी आपस का मसला आपस में हल कर लेंगे। अगर नीयत तुम्हारी ताकत इस्तेमाल करने की है तो उस सूरत तुम खबर पहुंचाने के लिए कोने तक भी नहीं जा पाओगे। शहंशाह तुम पर हमला करने वाला है। वो दिन करीब है जब तुम सुल्तान से मदद की भीख मांगोगे। एक मुजरिम की वजह से सल्तनत की नाफरमानी कर रहे हो। यहां का सरदार भी मैं और सल्तनत भी मैं। दफा हो जाओ मेरे सामने से। अपना वजीफा अदा कर दिया, अब जाकर सरदार का जवाब पहुंचाओ। काय कबीले को जानता हूं मैं, जो कहा वो करो, सवाल नहीं। तो तुम ही वो अहमक हो जो सल्तनत को छोड़कर एक सरदार का गुलाम बना हुआ है। अपने कद से बड़ी बात ना करो। जिस आंख से देख रहे हो उसे हकीकत से मत मोड़ो। शाबाश कुनिया, लौट जाओ। तुम लोग आग से खेल रहे हो, जान लो। हाँ, हम ही वो आग हैं, करीब मत होना। अब चलो। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? उस्मान साहब क्या फैसला करेंगे? देखते हैं। सूरत हाल ठीक नहीं। इस सब का सामना हम कैसे करेंगे? सूरज ने आपकी आंखें अंधी कर दी हैं। कीचड़ में फंस चुके हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाला, और वो है जैनी शहर। या तो आप सबके साथ, या तो फिर तन्हा।
काम आसान हो। शुक्रिया। आपका काम आसान हो खवातीन। शुक्रिया। आलाजा, लोगों का सामान तैयार है? सब कुछ तैयार है मलहून खातून। माशाल्लाह, ईद उल अज़हा से पहले लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। देर नहीं करनी चाहिए, काम पूरा करते हैं। मेरी बहन, मैं भी आपके साथ सौता रही हूँ। मैं इस सवाब से पीछे नहीं रहना चाहती। वापस आकर कबीले लौट जाऊंगी। ठीक है बहन, चलो चलते हैं। आयशा, 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 बहुत हो गया। अपनी जान की दुश्मन क्यों बन गई हैं? देखिए रंग कैसा हो गया आपका। चले फौरन शिफा वाले खेमे में चलते हैं। ध्यान से चलिएगा, हाथ पकड़िए मजबूती से। आयशा, 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 आइगुल क्या हुआ? कब से पूछना चाह रही हूँ, नहीं बता रही है। तुम्हें पूछ के देख लो। काम से नहीं रुकती, अगर नहीं पकड़ती तो गिरी होती। अपने साथ ऐसा मत करो आयशा। गुंदू साहब की शहादत के वक्त से एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्यों अंदर ही अंदर अपने आप को तकलीफ दे रही हैं आयशा? अपने आप पर रहम करें। आग तैमूर पर तरस नहीं आता। खवातीन, जल्दी से कोई पानी लाए। मलहून, ऐसा करो कि तुम सो जाओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ठीक कह रही हो, नमाज भी अदा करनी है। चलिए खवातीन। आयशा, चलो। सिपाहियों, हम निकल रहे हैं। बहुत कमजोर लग रही है ये, तबीबा को दिखाते हैं इन्हें। रहने दीजिए आप। अगर अपना ख्याल नहीं, कम से कम बच्चे पे रहम करें। क्या मतलब इसका? आयशा, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? इतनी खुशी की खबर छुपा रही थी। ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वक्त आ चुका है ना? गुंदू साहब की अमानत है ये। अल्लाह तेरा शुक्र है। चले आयशा, आपके बच्चे का ख्याल रखना है। तबीबा के पास चलते हैं। चलें, आपको तबीबा की अमानत में देते हैं। आराम से। ईना गोल चाह रहा हूं, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। इंसाफ के सभी तकाजों को मद्देनजर रखा जाएगा। बिल्कुल फिक्र न करें तुर्गुस साहब, आप आराम कीजिए। हम मुश्किलात से दो चार हैं और सुल्तान भी हम पर बरस रहे हैं। मुझे डर है कि वो इस सब के बाद हमसे सोत और ईना गोल छीन लेंगे, मेरी वजह से। जिस मुकाम पर हम लोग हैं वो इंसाफ और सच्चाई का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा है। आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। उस्मान साहब, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन मुझे कोनिया जाने की इजाजत दें। सलामत वापस आऊंगा, अपने आप पर भरोसा है। तुर्गुत, सुल्तान को हकीकत जब तक मालूम नहीं हो जाती आप हार तस्लीम नहीं करोगे, इसलिए आप एनागोल जा रहे हैं। अगर आपने अब हार मान ली तो फिर तो कोई शक नहीं कि यह हक और इंसाफ से भी गद्दारी होगी। बाकी अदालत एनागोल में लगाई जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगा उस्मान साहब। तो फिर अब मुझे ईनागोल जाना चाहिए। हुजूर, कुमराल अब्दाल और दाऊद उस्ताद की तरफ से खबर है। खबर कोई अच्छी नहीं है।
यानी शहर में लश्कर जमा हो चुका है और हरकत कर सकता है किसी वक्त भी। आपका क्या हुक्म है जनाब? जितनी जल्दी हो सके काम शुरू किया जाए। एहतियात करें आयशा खातून, आपको आराम की जरूरत है। खबर बहुत अच्छी है, आप उम्मीद से हैं। अम्मा, क्या ये सच है जो मैंने सुना? मेरा भाई क्या मेरा भाई होने वाला है अम्मा? मेरी खूबसूरत अम्मा, ये बाबा का तोहफा है। आप इतना अरसा इसलिए खामोश रही? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रोएं अम्मा रोएं। रोना कोई बुरी चीज नहीं है। ये रोना नाशुक्री की वजह से नहीं है, बल्कि ख्वाहिश और हसरत की वजह से है। हमें अपने आप से महरूम ना करना अम्मा। आपके अलावा हमारे पास बचा ही कौन है? तैमूर, तैमूर। अम्मा बोले, मेरी खूबसूरत अम्मा बोले। बेटा। अम्मा, मेरा बेटा। मैं आप पर कुर्बान अम्मा। डर गया था कि आपकी आवाज फिर कभी नहीं सुनूंगा। बहुत डर गया था। अल्लाह का शुक्र है। पहले तो यकीन नहीं था, यकीन नहीं करना चाहती थी। जब दाई ने बताया कि मैं हामला हूं तो मैं खेमे की तरफ भागी। लेकिन मुझे आपके वालिद नहीं मिले आग तैमूर, मुझे नहीं मिले। नहीं मिले। मेरा दिल बहुत चल रहा है, मेरा दिल बहुत चल रहा है। समझ नहीं आ रहा। मैं डर गई थी और बोल नहीं पाई। काफी अरसे से तुम्हारे वालिद एक और बेटे के ख्वाहिशमंद थे। हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखो तो तुम्हारे भाई ने पहले ही अपने वालिद को खो दिया। कुंदूस चले गए हमें छोड़ के। कितना खुश होते वो अभी, वो अपने बेटे को नहीं देख सके। ये इम्तिहान है अम्मा, ये हमारा इम्तिहान है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो अम्मा, मेरा भाई मेरे पास अमानत है। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, मेरा बहादुर बेटा। आप बोलने के साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं अम्मा। आज मेरे लिए ईद का दिन है। प्यारी अम्मा, अब फर्ज मेरा इंतजार कर रहा है, जाना होगा। लेकिन आपकी आवाज सुनने के लिए दोबारा वापस आऊंगा अम्मा, वापस आऊंगा। अल्लाह की अमान में रहो। आप भी।
मेरे कुंदूस, ये दिन देखना आपके नसीब में नहीं था। आप जल्दी चले गए। हाँ, लेकिन आपकी यही ख्वाहिश थी ना कि हमारा एक और बेटा हो। जहर को ताई निशाना तलाश करा है ना कोनूर भाई? हाँ बिल्कुल। तुर्गुत, आता साहब की मौत का हिसाब देना होगा। इतने आराम से नहीं मारूंगा। तुर्गुत कले जाने के लिए निकल चुका है, हमारे करीब आ रहा है। आने दो, वो इधर ही आएगा। तुर्गुत और बाकी लोग कले तक पहुंचने के लिए निकल गए हैं और मुस्तफा उनका रास्ता रोकने के लिए जा रहा है, वो भी अकेले। वक्त आ गया है। जब उस्मान अपने हाथों को मुस्तफा के खून से आलूदा करेगा तो अली साहब को कोई नहीं रोक सकेगा। फिर ना ही उस्मान का वजूद रहेगा और ना ही काई कबीले का। और दूसरी तरफ मंगोल उस्मान को इस सरजमीन से मिटा देंगे। तमाम तीरों का हदफ वाज़ेह है। उस्मान एक तरफ से बच भी जाए तो बाकियों से नहीं बच सकता। जिये इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हमारा मुंतजिर है। ठीक है, मंगोल वैश्यों को ज्यादा इंतजार नहीं कराते। तुम कौन हो? किसके कहने पर काम करती हैं तुम्हारी तलवारें? बुज़दिलो, जवाब दो। शायद आपने मुझे याद किया। आखिर बच के कहां जाओगे तुर्गुत? तुम्हें क्या लगा हिसाब नहीं देना पड़ेगा? तुम सबको हिसाब देना पड़ेगा। धोखा, ये चाल है इनकी। सिपाहियों, हमला करो। बहुत हो गया। तुर्गुत, उस्मान साहब, आइए आइए उस्मान साहब।
लोमड़ियों की बनाई हुई चालें भेड़ियों के सामने कुछ नहीं। तो तुम इंतकाम लेना चाहते हो, हाँ, लेकिन अब तुम मेरे हाथ आ गए हो। मुझे कत्ल नहीं कर सकते। मेरे बाबा से डरते हैं आप उस्मान साहब। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सूद की तरफ इशारा है। उन्होंने कोई खाद न लगाई हो जय कुताए। गुल, ख़वातीन सामान लेने सूद की तरफ जा रही हैं। वो ये घात है, ये घात है, ये घात है सिपाहियों। मैं चौबान कबीले के सरदार का वली अहद उस्मान सरदार। बहुत छोटे हो, नौजवान हो अभी। बात यह है कि तुम्हारे उस्ताद ने खेल खेला तुम्हारे साथ। आताब अहमद ने किसके साथ काम किया ये जानना जरूरी है मेरे लिए। मेरे साथ किसी ने नहीं खेला। आता साहब का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ, और वक्त आने पर उनका बदला जरूर लूंगा मैं। याद रखना, सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह हूं मैं, लेकिन तुम पहले मुझे और फिर अपने वालिद को हिसाब दोगे। गुंदूर साहब की शहादत के बाद से आयशा तो बिल्कुल ही खामोश हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा। अपने हमसफर को खोने से ज्यादा तकलीफ दे और कुछ नहीं होता। सच में मुश्किल है, मगर वक्त के साथ साथ हम उसे इस मुश्किल से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहन। चलो। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। सेल्वी, सेल्वी, मेरी बहन, मेरी बहन, आ जाओ। सबको मार दो। सेल्वी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी बहन, ठीक हूँ मैं। आपने सही कहा था, दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल नहीं, पर ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आला जा, पीछे हटो। सेल्वी, चलो। सेल्वी, सेल्वी। सिपाहियों, उन औरतों का पीछा करो। उस्मान साहब, मुझे सांस नहीं आ रही। उस्मान साहब। बेटा, ये वाज़ेह है तुम्हारे उस्ताद ने धोखा दिया है। तो वो तुर्गुत साहब को मुजरिम ठहराने और तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम्हारा तकब्बुर है। तुर्कों पर हुकूमत करना चाहते हो और उसके लिए अपनी हर हद पार कर रहे हो उस्मान सरदार। सुनो बेटा,
मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी नहीं जानते। मान लो कि तुम्हें धोखा दिया गया है। बर्दाश्त करो मेरी बहन, बर्दाश्त करो, जल्दी चलो। सेल्वी, आलाजा, सेल्वी की हिफाजत करो। खवातीन, आज यहाँ हम सब एक साथ जिंदा रहेंगे या हम सब एक साथ शहीद हो जाएंगे। सेल्वी, मेरी बहन, सेल्वी, सेल्वी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बर्दाश्त करो। सेल्वी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आलाजा, सेल्वी की हिफाजत करो। हम आ गए हैं मलून। सेल्वी, सेल्वी, मेरी बात सुनो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हम कबीले चले जाएंगे, तुम हिम्मत मत हारना। सेल्वी, तुम्हें जिंदा रहना होगा सेल्वी। मलहून, मेरी बहन, मलहून, सेल्वी, तुम ठीक हो ना? माशाल्लाह से हमारी बहनों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, सेल्वी जख्मी है। मैं मजाक नहीं कर रहा मोहतरमा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। उस तरफ भागे। आ जाओ सिपाहियों, जल्दी जरकुताए, जल्दी से सवारी लेकर आओ। मेरी बहन, थोड़ा सब्र करो, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मलहून, तुम भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बहन को बचाओ। सेल्वी, मेरी बर्दाश्त करो, मेरी बहन, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे मत छोड़ना। सेल्वी, सेल्वी। अब जरा बताओ मुझे, आतब अहमद की मुलाकात किससे होती थी, या वो तुम्हें अकेला कब छोड़कर जाता था? यानी हमारे कबीले में किसी से उसका राब्ता था? तुम झूठ बोल रहे हो। आता साहब गद्दार नहीं थे। मरो। बेटा, सिपाहियों, लेके चलो इसे नगोल फौरन। छोड़ो, हट जाओ रास्ते से। बर्दाश्त करो बहन, हम पहुंच गए हैं। वाले खेमे की तरफ लेकर चलो, जल्दी। पहुंच गए हम लोग। सेल्वी, सिपाहियों, मदद करो।
खवातीन, आयशा खातून को फौरन खबर करें। सिलजान अम्मा से इलाज सीखा उन्होंने, वही देखेंगे इसे। जल्दी करें खवातीन, हमारे पास वक्त कम है। हिम्मत करो सेल्वी, मदद करें, हमारी मदद। मजबूती से पकड़े, आराम से, आराम से। मजबूती से पकड़े, छोड़िएगा नहीं। चलें, जल्दी लेकर जाएं इसे, जल्दी। शाबाश। मलहून, मलहून उठो। अलाजा, मलहून को जल्दी खाइमे में लेके जाओ। नहीं, सेल्वी तकलीफ में है। तुम कुछ नहीं कर सकती मलहून। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सेल्वी ठीक हो जाएगी ना? मलहून, खुदा के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती, जाओ। सेल्वी। मलहून, देखो मलहून, बच्चे कहीं डर ना जाएं। जाओ, पहले अपने जख्मों पर पट्टी कराओ। सेल्वी खाला। वालिदा। वालिदा, वालिदा। क्या हुआ है वालिदा? मैं ठीक हूँ मेरी बेटी। सेल्वी खाला को क्या हुआ? खाला ठीक हो जाएंगी। फातिमा, तुम्हारी वालिदा को कुछ नहीं हुआ, इलाज करवाकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप ठीक तो है ना? फिक्र न करो अरहान, तुम इन दोनों का ख्याल रखो। जाकर बारकन साहब को इत्तला करें कि फौरन कबीले आए। मुझे बताएं, उनको कुछ होगा तो नहीं? बताएं मुझे, मेरी सेल्वी खाला हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना? नहीं मेरी खूबसूरत बेटी, नहीं नहीं, खौफज़दा ना हो। तुम्हारी वालिदा ठीक है और बेहतर हो जाएंगी, और सेल्वी खाला भी ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। उरहान बेटा, अपने बहन भाइयों को लेकर जाओ यहाँ से। दुआ करो अल्लाह से, दुआ करो कि खाला ठीक हो जाए। हाँ, ये गद्दारी किसने की है वालिदा? हम जान लेंगे बेटा, मालूम हो जाएगा। आपके बाबा पता लगा लेंगे। चलें, शाबाश, जाए यहाँ से। चलो मेरी बहन। वालिदा, वालिदा, क्या आप और मेरा भाई ठीक है? बताइए ना वालिदा। हम ठीक है मेरी जान, ठीक है, फिक्र की बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अपने बहन भाइयों को अकेला ना छोड़ना। हाँ, तुमने जो कहा वो कर दिया। उस्मान बहुत मुश्किल में है। उस्मान के लिए तो असल खेल अब शुरू होगा रोमानोस। उसे इस खेल के जरिए मार डालेंगे जो हमने तरतीब दिया है। अली साहब को तुर्गुत के खिलाफ उकसाएंगे। वो चरवाहा उस तमाम रूमी खून का जवाबदेह होगा जो उसने बहाया था। अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर पा रहा हूं कमांडर रोमानुस। लेकिन मेरे जहन में एक और बात है। वो पहले ही जानता था कि मैं बितिनिया पहुंच चुका हूं, और ये भी कि मेरे सिपाही कहां हैं। उसे कैसे मालूम हुआ? मुझे पहले ये मुआमा हल करना है। क्या मतलब? समझा नहीं। गौर से सुनो। कोतान, फौरन तबीब को बुलाओ। जो हुकुम जनाब। तुर्गुत, आता साहब के कातिल तुर्गुत, कातिल हो तुम। ये सब के बाद भी तुम कुछ नहीं समझे। तुम उनके खेलों को नहीं समझ पा रहे, तभी कह रहे हो कि मैं कातिल हूं। तुम एक कातिल हो। बात सुन मेरी। बहुत से सरदार अपने बच्चों की महदूद सोच की वजह से तबाह हो गए, लेकिन तुम्हारी वजह से अली साहब को बर्बाद नहीं होने दूंगा। समझ गए? ये तबीब अभी तक आया क्यों नहीं? हुजूर ले आया हमें। कातिल। ये हमारे लिए अहम है। हर मुमकिन कोशिश करो। फिक्र ना करें जनाब। कातिल। तुम ठीक हो जाओगे मुस्तफा। तुम तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा रहोगे।
सेल्वी, आयशा खातून, सेल्वी, आयशा, सेल्वी। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं बोल रही, लेकिन ये मेरी बहन का मामला है। मुझे बताओ कैसी है मेरी बहन? हाँ, चाहती हूँ कि इतने अरसे बाद तुम मेरे मुंह से कोई अच्छी बात सुनती, लेकिन अच्छी खबर नहीं है मलहून। नहीं नहीं कहो ऐसा कुछ भी आयशा। मैं अपनी बहन को देखूंगी। रुको मलहून रुको, तुम्हारा जख्म अभी गहरा है। मुझे अपनी बहन से मिलना है आयशा। क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? कैसे हुआ ये बताओ। उस्मान ठीक है जनाब, पहले से बेहतर है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह तुम्हें शफा दे। मैं बाद में आती हूँ। उस्मान, मेरी बहन को गहरे जख्म आए हैं, मौत से लड़ रही है। मैं यहाँ आराम नहीं कर सकती। रुको, अपना जख्म ठीक हो जाने दो, फिर चली जाना। सेल्वी, सेल्वी मेरे पास चचा की अमानत है। वो तकलीफ में है उस्मान, मेरा दिल जल रहा है। अभी जरा रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मलहून। वालदा। ओ मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे बच्चों। देखो मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। जब से आपको देखा है तब से रो रही है। मैंने कहा वालिदा मजबूत हैं, ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें, लेकिन ये रोती रही। माँ को कुछ नहीं होता ना वालदा, वो बहुत मजबूत होती है ना? कहा था ना ये मैंने, अगर औलाद अपनी माओ के लिए दुआ करती है तो उस सूरत उनकी माओ को हरगिज कुछ नहीं होता। मेरी खूबसूरत बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। आपका छोटा सा गुलाब अब नहीं डरेगी। बिल्कुल नहीं डरेगी। मेरी बेटी अपनी वालिदा को अच्छी तरह जानती है। आपकी वालिदा बेहतर है पहले से। मैं बिल्कुल जानती हूँ, मेरी प्यारी वालिदा और खाला बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप फिर भी रोती रही थी फातिमा खातून। वालिदा, आपको पता है बाबा ने जो तलवार बना कर दी है, जिसने भी सल्वी खाला को चोट पहुँचाई है, मैं उस तलवार से उसे मारूंगी। या शाफी, या शाफी, या शाफी, मेरे अल्लाह। सेल्वी, शुक्र है अल्लाह का बहन, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, बाला। हाँ, सुनो, पानी देती हूँ। शुक्र है अल्लाह का। बाला, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ बताना है। पहले आप मुझे माफ कर दें। ये क्या कह रही हो सेल्वी? तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मलहून, मेरी बहन कैसी है बाला? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो भी तुम्हें जल्दी देखने के लिए आएगी। शुक्र है, वक्त कम है बाला। बारगन ने जो कुछ किया वो हमारे लिए था, कबीले के लिए था बाला। मेरे बाबा की याद में किया था, बुराई की नियत नहीं थी। सेल्वी, क्या कह रही हो तुम? बारगन साहब, ऐसा क्या किया है उन्होंने?
मैंने ही उसे बताया था, बारकन को मैंने बताया था बाला। तुर्गत साहब इनागोल की तरफ जा रहे हैं बाला। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दिया मेरी बहन, माफ कर दिया तुम्हें। मगर बारकन साहब ने क्या किया? बारकन? हाँ, बारकन उस्मान साहब से प्यार करते हैं। हाँ। अहमद साहब बारकन के दोस्त थे, वो बहुत करीब थे एक दूसरे के। उनकी बातों में नहीं आए, उस्मान साहब से मुंह नहीं मोड़ा। बारकन बुरा नहीं है बाला, बिल्कुल सच है। मालूम है मुझे, मालूम है, लेकिन मुझे पूरी बात बताओ। सेल्वी बारकन साहब ने क्या किया है? सेल्वी, सेल्वी, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। डरो नहीं भाई, हम इस पर काबू पा लेंगे, जल्द ही काबू पा लेंगे। दुआ करता हूँ कि रब ऐसे दर्द से किसी को भी ना आजमाए। खैरियत है उस्मान साहब? सल्वी खातून, आप मुझे माफ कर दे बहन, मैंने भी माफ किया। आप मेरी सबसे प्यारी बहन है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी, तुम मुझे माफ कर दो। वो अंदर है, जख्मी है। सेल्वी, जनाब, बाहर जाओ। बाहर जाओ मैंने कहा। फौरन अली साहब के पास जाओ और उन्हें मुस्तफा के बारे में आगाह करो। बारकन, प्यारे बारकन, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। मैं हिफाजत नहीं कर सका सेल्वी, मैं नहीं कर सका, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। आजा।
तो आपने तमाम कैदियों को मार डाला। तो अपने पास कैद क्यों नहीं किया? हाँ? मैं समझा नहीं। जहर देके उन सबको लाया गया था यहाँ पर। पूछगिछ करने से पहले ही वो मर गए। उस्मान साहब, मैं जानता हूं। जब उन्हें शक हुआ कि पकड़े जाने वाले हैं तो उन्होंने जहर पी लिया। मैंने उनसे उगलवाने की बहुत कोशिश की। अगर इसमें कोई खेल हुआ तो सर धड़ से अलग कर दूंगा तुम्हारा। ये कोई खेल नहीं है। सुल्तान ने हुक्म दिया था, उन्हें तुम्हारी मदद के बारे में बताऊंगा मैं। क्या बाकी के मर गए? मंगोलों का पूछ रहे हैं तो सब मर गए। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो मुझे। मेरे पास बाजंतीनी भी है। तो फिर तुम उनकी लाशें क्यों नहीं लेकर आई यहाँ पर? हाँ? ये सोने के लिए काम करता है और वो ज्यादा सोना देते हैं। बताओ कौन है उनका सरवरा? तुम्हें पता है? रोमा, शायद रोमानूस। रोमानूस मतलब है कि रोमानूस ने तमाम बागियों को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे वो आदमी चाहिए। आखिर वो इतना अहम क्यों है? सरदार मुस्तफा को मारा गया और ये वाज़ेह है कि हमला करने वाले उसी के लोग थे। अगर ऐसी बात है तो कीमत भी बढ़ेगी। जैसे ही उसे वसूल कर लूंगा, कीमत अदा कर दी जाएगी। उस्मान साहब, जैसा आप चाहें। तुम उठोगी ना, है ना? हम एक साथ इस मजमूम कबीले से अपने कबीले में जाएंगे ना? आपको मेरे बगैर जाना होगा बारकन। मेरा कबीला बारकन आपके पास अमानत है। बारकन, उसका ख्याल रखना है आपने। बर्दाश्त करो सल्वी, थोड़ा बर्दाश्त करो। मुझे अपने बगैर मत छोड़ना, मुझे अकेला मत छोड़ना। बारकन साहब ठीक नहीं लग रहे। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मुझे डर है कि वो गलती करेगा। ये आसान नहीं है मलहून, ये कभी भी आसान नहीं होता। मलहून, सेल्वी से मेरी कुछ बात हुई है। उसने कुछ कहा है, मगर जैसा मैं सोच रही हूँ शायद। खैरियत है बाला? क्या कहा? अगर तुम गई मैं बहुत बुरा हो जाऊंगा। मत छोड़ो मुझे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सेल्वी, सेल्वी मुझे छोड़कर मत जाना। खुदा की बात, मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़कर मत जाना। सेल्वी, सेल्वी, सेल्वी,
सेल्वी हिफाजत नहीं कर सकती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए ईमान वालों, ना तो खुदा और रसूल की अमानत में खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। शेख नाना, खुदा ताला ने इस आयत में किन अमानतों का तज़किरा किया है, बताएं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ये हैं, हक ने जो अमानत हमें सौंपी है वो वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला का कलाम यानी कुरान करीम और उसके रसूल की सुन्नत है। लेकिन शेख नाना जान, क्या कोई बादशाह मुसलमान इनमें खयानत करने की जुर्रत करेगा? बहुत से बाशऊर लोग जो सर से पांव तक ईमान लाने का ढोंग करते हैं, वो अल्लाह ताला की अमानत में खयानत करते हैं, लेकिन वो ये महसूस नहीं करते कि हमारे रब ने हमें किन चीजों से मना किया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ज़माने जाहिलियत में था। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दौर में जाहिलियत के बिल्कुल आसार नहीं हैं। बेवकूफ हैं वो। शैतान उन पर गालिब रहता है। उनसे वो सरगोशी करता है कि अल्लाह के कलाम को रोक कर जमाने के हिसाब से चलो। इस तरह वो शख्स सब कुछ अपने लिए करता है। कहता है कि हम किसी के अच्छे या बुरे कामों में दखल नहीं देते, इससे हमें क्या ताल्लुक। उसने ये कहकर अल्लाह ताला की अमानत में खयानत की। इस तरह सरेआम बुराई का इर्तिकाब किया और अल्लाह ताला की अमानत और दयानत में खयानत की। लेकिन शेख मोहतरम, क्या इस्लाम रवादारी का मजहब नहीं है? क्यों नहीं मेरे शहजादे, बिल्कुल है। इस्लाम अच्छे और नेक अमाल सिखाता है। बुराई वो है जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। मजहब इस्लाम 2 नंबरी, चोरी, शराब, जुआ, कौम लूत के आमाल, नमाज को तर्क करना और दिखावा पसंद नहीं करता। बुराई को जितना बर्दाश्त किया जाएगा वो उतनी ही फूले फलेगी। इस्लाम बुराई को बर्दाश्त करने का मजहब नहीं, अच्छाई को अपनाने का मजहब है। किसी को भी अल्लाह से ज्यादा मुआफी के लायक न समझो और बुराई से परहेज करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना गुनाह कबीरा है। जान लो, शिर्क से मोमिन को होशियार रहना चाहिए। हमेशा बुराई का मुकाबला करना चाहिए और गुनाहों से हमेशा परहेज करना चाहिए। मुसलमान बुराई को बर्दाश्त नहीं करता, उसे रोकता है। हरगिज उन लोगों में ना होना जो बुराई के मुर्तकिब है।
अल्लाह ताला हमें इनमें से होने से रोके इंशाल्लाह। अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए हमें। आमीन मेरे बच्चों। रब्बे करीम से दुआ है कि सीधे रास्ते पर चलो। आमीन। आमीन। बताओ, बारकन ने मुझे क्या खबर भेजी है? मैंने बताने को कहा है। जनाब, आपका बेटा मुस्तफा उस्मान के भतीजे आग तैमूर ने मुस्तफा पर खंजर से वार किया। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने अपने बेटे को तुम्हारे हवाले किया था। जब उस्मान ने ये किया तो तुम कहां मर गए थे? बारकन कहां था उस वक्त? क्या मेरा बेटा जिंदा है? नहीं मालूम जनाब, उसे इनागोल ले गए। पहले मेरे भाई को मारा और अब मेरे बेटे पर वार किया। मैं यहां इतनी दूर उस्मान का साथ देने के लिए आया था, लेकिन उसने मेरी ही पीठ पर छुरा घोंपा। कसम खाता हूं कि उसके कबीले और इनागोल को उसके सर पर गिरा दूंगा। फौरन कबीले जाओ, पड़ोसी कबाइल को इत्तला दे दो। हर वो शख्स चाहता हूं जो मेरे लिए तलवार उठा सके। जाओ, हमारे पास सरेआम जंग करने के अलावा और कोई हल बाकी नहीं रहा। अली साहब, अपने सब सिपाही लेकर कबीले पर हमला कर दीजिए, क्योंकि उस्मान का काम जल्द ही तमाम होने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? उस्मान एक ऐसे जाल की तरफ बढ़ रहा है जिसे उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं। रोमानोस, मुलाकात हो ही गई। हाँ, मैंने तुमसे पहले कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। कोई परेशानी की बात नहीं, कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहेगा हमारा। और हाँ, तुम्हारा भी शुक्रिया, रोमानोस को आखिर पकड़ ही लिया। बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। उस्मान, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।
भेड़िया अपना शिकार नहीं छोड़ता, चाहे वो जहन्नम में ही क्यों ना छुप जाए। कहा था ना पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। देखो अब आ गए हो मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा इरादा हमारे बीच इंतशार फैलाने का था। ये कौन होता है ऐसा करने वाला उस्मान साहब? तो तुम माहिर तरीन कमांडर हो। हाँ माहिर है, बहुत माहिर है। इसी वजह से ये बेवकूफ हमारे कब्जे में है। तुर्कों को मिटाने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर सकता हूं। तुम बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। नीकिया और बूरसा पर कब्जा जमाना चाहते हो, जानता हूं। अच्छा है कि पता है, मगर बैठूंगा नहीं मैं चैन से, तुम जान लो। अब मुझे बताओ मेरे कबीले में गद्दार कौन है? निकोला मुझे पसंद नहीं था, मगर हम दोनों एक जैसे ही हैं। सर कट जाएगा, जुबान नहीं खुलेगी। अता बे अहमद, उससे इत्तेहाद किया था, वही तुम्हारे लिए काम कर रहा था। ऐसा ही था। साबित कैसे करोगे? मुझे जल्दी नहीं है, जान लो। तुम्हारे खेल भी आश्कार हो जाएंगे और गद्दार भी जाहिर हो जाएंगे। फिर तुम्हारा सर धड़ से जुदा करेंगे। मगर उस वक्त तक अपनी जान की तुम भीख मांगते रहोगे। मौत आसान करनी है तो बताओ गद्दार कौन है? फैसला तुम्हारा है, सोच लो। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। तुम्हें नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी सब्र वाली बीवी तुम्हें मुझसे छीनने वाले पर और जिस का इसमें हाथ है उस पर दुनिया तंग कर दूंगा। पहले उस जिए को, फिर मरेगा वो उस्मान। मैं इन सबको अपने हाथों से मारूंगा। तुमसे वादा करता हूं मैं सल्वी, वादा करता हूं मैं तुमसे। ताज़ियत कबूल फरमाए बायकन साहब। जी। ख़वातीन, मेरा रवैया बुरा था, माफ कीजिएगा। दुखी हूं ना मैं, वरना मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सल्वी के लिए
क्या कुछ नहीं किया। माफी चाहता हूं आपसे। माफ किया बारकन साहब। ऐसा हो जाता है, हमारा दुख ताजा है अभी। हमारा गम एक है। माफ किया आपको। हमसे जो हो सका किया, मगर बचा नहीं सके। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। सेल्वी, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। हिफाजत नहीं कर सकी। सेल्वी, मौत से बेखौफ होने की भी वैसे एक हद होती है। अब देखते हैं कि तुम आखिर कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाओगे। ये तलवार तुम्हारे दिमाग तक पहुंच सकती है। आज आपकी जहानत इम्तिहान में पड़ने वाली है उस्मान साहब। अब बोलो क्या करोगे? मैं गीदड़ों में घिरा भेड़िया हूं। जंगजुओ, जाल के अंदर जाल, ये क्या? जाल बिछाने के लिए तुम्हें और ज़हीन होना पड़ेगा। ये आखिरी था हुजूर, मजीद कोई नहीं बचा। शाबाश, अब तमाम हथियार जमा कर लो इनके, कुछ मत छोड़ना। शामिल, तुरहान, ख्याल रखना कोई गलती ना होने पाए। हम उल्टे हाथ से अंदर जाएंगे। खेल की बुनियाद हम हैं। जो हुक्म हुजूर। जैसे आप कहें हुजूर। सिपाहियों, हम दाएं जानिब से अंदर दाखिल होंगे। उस्मान साहब का खेल आज जालिमों का आखिरी दिन होगा। चलो लिबास तब्दील कर लो। जो हुक्म हुजूर। सब कुछ तो बेहतरीन चल रहा है। क्या सब कुछ तुम्हें अपने सामने नहीं दिख रहा? तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। उस्मान को मारे बगैर मौत नहीं आएगी आपको। चलो उठें। चलो, मैं रूबरू उसके पीछे जा रहा हूँ। वो तुम ही हो ना जिसने मंगोलों से गद्दारी की। मुझे बहुत से लोगों ने गद्दार कहा, मगर अब वो सब खबर में है।
क्या मारधार है, बड़ी शदीद चोट पहुंचाई है। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो शामिल। फिक्र करने की जरूरत नहीं भाई, मैं हूं पीछे। मेरे भाई आप भी। उस्मान, उस्मान, पत्थर से बचा तो चट्टान से टकरा गया हुजूर।